हेलो किड्स, क्लास थर्ड। आज हॉलीडेज़ कंप्लीट हैं आपके हो चुके, तो अभी हम लोग फिर से अब पढ़ने के लिए तैयार हैं ऑनलाइन ही। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इंग्लिश 1। तो जैसा आप देख लीजिए, आप भी अपनी बुक ज़रूर अपने पास रखिए, खोल के बुक कॉपी अपने साथ तैयार रखिए। तो इसमें देख लीजिए आप, हमने अभी तक जो हॉलीडेज़ से पहले हम पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1, वरुण्स गिफ्ट। ये हम लोगों ने पूरा डीपली पढ़ा, इसकी हमने पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज की, तो ये लेसन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे। पिछले अगर हाँ, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा छुट्टियों में, अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो आपको लेसन ढंग से पता होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन लगेगा लेसन समझने में, तो आप ये करिएगा कि आप जो हमारा स्कूल का यूट्यूब चैनल है, आप उसमें वीडियोस देख सकते हैं, या फिर जो ऐप आपको हमने प्रोवाइड करवाया है, आप उसमें पिछले वीडियोस में इस लेसन को फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 12, जो कि आज से हमारा नया लेसन शुरू होने वाला है, द टॉकेटिव टर्टल। तो देख लीजिए, द टॉकेटिव टर्टल। अपनी किताब अपने पास रखिएगा। जब भी आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, मोबाइल अपने पास रख रहे हैं कि मैम ने आपको कुछ भेजा होगा, तो सबसे पहले आप अपने पास अपनी एक बार देख लीजिए कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसकी बुक और कॉपी अपने पास हमेशा तैयार रखिए। तो देख लीजिए, लेसन नंबर 2, द टॉकेटिव टर्टल। जैसा कि आप जानते हैं, टॉकेटिव मतलब टॉक करने वाला। टॉकेटिव होता है बातूनी, जो बहुत बातें करता है उसको बोलते हैं टॉकेटिव। टर्टल मीन्स जैसे आप जानते ही हैं, कछुआ। ठीक है, तो ये स्टोरी है स्वैन एंड टर्टल की। तो अब देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। There once lived a turtle called Kalu in a lake. He had two swans as his good friends. There once lived a turtle called Kalu in a lake. ये कहानी है एक टर्टल की जिसका नाम है कालू। वो कहाँ रहता था? वो एक लेक में रहता था, झील में। उसके दो दोस्त थे, दो हंस जो थे उसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। द थ्री ऑफ देम वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो जो तीनों थे, एक टर्टल और दो स्वैन जो थे, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एंड वुड मीट ऑन द बैंक ऑफ द लेक डेली। और वो लोग हर हर दिन जो होता था उनका मिलने का होता था, झील के किनारे वो लोग हमेशा ही मिलते थे। नेक्स्ट, दे वुड एक्सचेंज न्यूज़ एंड स्टोरीज़। वो लोग हमेशा मिलते थे, कुछ स्टोरीज़ एक दूसरे से शेयर करते थे, न्यूज़ एक दूसरे को बताते थे। बिफोर रिटर्निंग टू देयर होम्स एट सनसेट। और जब सनसेट होने वाला होता था, वो लोग अपने अपने घरों को लौट जाते थे। दे एन्जॉयड ईच अदर्स कंपनी। वो तीनों मतलब जब साथ में रहते थे तो वो लोग बहुत एन्जॉय करते थे अपने साथ को, एक दूसरे के साथ रहना उन्हें बहुत पसंद था। Next para. One year the monsoons failed and there was no rain. एक साल की बात है जब मॉनसून फेल हो गया। मॉनसून आते हैं तो बारिश होती है, लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि मॉनसून ही नहीं आए और बारिश नहीं हुई। एज अ रिजल्ट द लेक स्टार्टेड टू ड्राई। और इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? बारिश नहीं आने की वजह से जो लेक थी वो बिल्कुल सूख गई, ड्राई हो गई। द swans got worried about the low water level of the lake. जो स्वैन थे वो बहुत परेशान हो गए। वरीड मतलब होता है परेशान हो गए, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो लेक का वाटर लेवल था वो बहुत ही कम हो चुका था। एंड सैड टू द टर्टल। और उन्होंने टर्टल से बोला, ऑल द वाटर इन द लेक विल सून ड्राई अप, हाउ विल यू देन लिव हियर। उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला, टर्टल से, कि जो वाटर लेवल है लेक में वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो लेक है वो सूखने वाली है। तुम अब कैसे जिंदा रहोगे? हाउ विल यू देन लिव हियर। तुम यहाँ पे कैसे रहोगे? द टर्टल सैड। टर्टल ने बोला, इट इज़ इंडीड डिफ़िकल्ट टू लिव हियर एनी मोर। उसने बोला कि अब यहाँ पे रहना मेरे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। डिफ़िकल्ट मतलब होता है मुश्किल। डियर फ्रेंड्स प्लीज़ हेल्प मी। उसने अपने दोनों स्वैन फ्रेंड से बोला कि आप लोग मेरी कुछ मदद करिए। प्लीज़ फाइंड एन ऑल्टरनेट लेक विच इज़ फुल ऑफ वाटर। टर्टल ने बोला स्वैन से कि तुम लोग मेरे लिए क्या ढूंढो, एक ऑल्टरनेट लेक ढूंढो। ऑल्टरनेट होता है किसी चीज़ का विकल्प या फिर ऑप्शन। तो मेरे लिए कहीं ऐसी और कहीं पे झील ढूंढो। देन पेज नंबर 13 पे आ जाइए प्लीज़। देन फाइंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक फ्रॉम समवेयर। उन लोगों ने क्या किया, फिर एक जगह से एक स्टिक ढूंढी, लकड़ी ढूंढी। कालू कंटिन्यूड, वंस यू फाइंड अनदर लेक
टर्टल ने ढूंढी अपने लिए एक पतली सी डंडी और फिर उसने अपने फ्रेंड से बोला, वंस यू फाइंड अनदर लेक, जब आप लोगों को कोई झील मिल जाएगी, यू कैन कैरी मी टू लेक विद द स्टिक, तो जब आप लोग मेरे लिए कोई झील ढूंढ लेंगे तो आप लोग मुझे लेके जाइएगा इस स्टिक के सहारे। आई कैन होल्ड द स्टिक टाइटली विद माई माउथ, मैं इस स्टिक को अपने माउथ से टाइटली पकड़ूंगा, टाइटली मतलब होता है ज़ोर से या फिर कसकर पकड़ूंगा, while both of you can hold the stick at either end and fly, आप दोनों के दोनों कॉर्नर से जो है स्टिक को पकड़ना और मैं बीच से अपने मुंह से उस स्टिक को पकड़ के रखूंगा। The swans flew far and wide in search of a lake. अब क्या हुआ, वो स्वैन जो थे, वो हंस जो थे, वो लेक की तलाश में चले गए। After some time they found a lake which had plenty of water in it. थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्होंने एक झील ढूंढ ली जहाँ पे बहुत सारा पानी था। They returned to carry the turtle. अब वो लोग फिर वापस हो गए, वो टर्टल को लेने के लिए वहाँ पे फिर से आ गए। नीचे आ जाइए पैरा में, दे हेल्ड द स्टिक फ्रॉम बोथ द एंड्स, अब उन दोनों ने क्या किया, हंस ने, वो दो हंस जो थे उन्होंने उस डंडी को जो है कॉर्नर कॉर्नर से कोने कोने से पकड़ लिया और उन्होंने कालू से बोला, कालू कौन था, कालू था टर्टल, डियर कालू होल्ड द स्टिक फर्मली विद योर माउथ एंड मेक श्योर टू कीप योर माउथ शट ऑल द टाइम। उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, कालू तुम एक चीज़ याद रखो, तुम इस स्टिक को जो है फर्मली पकड़ के रखना, टाइट से पकड़ के रखना, कीप योर माउथ शट, और अपना मुंह जो है वो बंद रखना, यू मस्ट नॉट स्पीक और यू विल फॉल ऑफ, तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, तुम बिल्कुल भी बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने बोलने के लिए मुंह खोला तो तुम नीचे जाके गिर जाओगे। नीचे लाइन देख लीजिए, फाइनली दे स्टार्टेड फ्लाइंग, अब आपको दिख रहा होगा पिक्चर में भी कि वो लोग उड़ रहे हैं। After some time, when they had flown half the distance, कालू saw a town below. अब जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर उड़ के गए, तभी कालू की नज़र पड़ी नीचे, टाउन नज़र आया उसे कोई, उसने टाउन देखा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. The people of the town were staring at the sight of two swans carrying a turtle in the sky. तभी नीचे से कुछ लोग थे, वो आसमान की तरफ देख रहे थे, तो उन्होंने देखा दो स्वैन जो है एक टर्टल को पकड़ के ले जा रहे हैं आसमान में, तो उन्होंने आपस में बात की, लुक एट दैट, सी हाउ टू बर्ड्स आर कैरिंग अ टर्टल विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। अब वो लोग आपस में बात करने लग गए कि अरे अरे आसमान में देखो, दो जो चिड़ियाएं हैं, हंस हैं, वो एक टर्टल को एक स्टिक में पकड़ के ले जा रही हैं। दे शाउटेड इन एडमिरेशन, वो लोग शाउट करने लग गए, चिल्लाने लग गए, और वो क्या कर रहे थे, वो उन चिड़ियाओं की और उस टर्टल की प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, इसलिए वो चिल्ला रहे थे कि देखिए देखिए वहाँ पे वो चिड़ियाएं कैसे उस टर्टल को लेके जा रही हैं। नेक्स्ट लाइन, ऑन हेयरिंग द नॉइस, जैसे ही वो आवाज़ कालू के कान में पड़ी, कालू ओपन हिज माउथ टू स्पीक, कालू ने, टर्टल ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। वट इज़ ऑल द नॉइस अबाउट, ही आस्क्ड, तभी कालू ने मुंह खोल के ये पूछा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। As soon as कालू opened his mouth, he fell down. और जैसे ही टर्टल ने अपना मुंह बोलने के लिए खोला, स्टिक उसके मुंह से छूट गई और वो सीधे नीचे जाके गिर गया। नेक्स्ट लाइन, द स्वैन्स कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम फॉलिंग टू द अर्थ। अब वो स्वैन कुछ नहीं कर सकते थे उसको बचाने के लिए, वो नीचे गिर गया ज़मीन पर। नेक्स्ट पेज 15, एज ही फेल डाउन, जैसे टर्टल नीचे जाके गिरा, द पीपल ऑफ द टाउन, जो उस टाउन के लोग थे, उस शहर के या उस गांव के जो भी लोग थे, कॉट हिम, उन्होंने उसको पकड़ लिया टर्टल को, एंड मेड अ फीस्ट आउट ऑफ हिम, जैसे ही टर्टल ज़मीन पे जाके गिरा वैसे ही उन लोगों ने टर्टल को पकड़ लिया और क्या किया, उसका फीस्ट आउट ऑफ हिम, फीस्ट मतलब होता है दावत, तो उन्होंने उसको मारा और उसको दावत के रूप में क्या कर लिया, खा दिया। फीस्ट होती है दावत, दावत मनाई उन्होंने उसके साथ उसको खाकर। ठीक है, तो ये आपका लेसन मैंने आपको पढ़ा लिया है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना। इसमें एक्सरसाइज बहुत सारी है लेकिन अभी आप केवल इसको रिवाइज करेंगे। तो आज मैं आपको इसमें करवाऊंगी वर्ड मीनिंग, अभी मैं आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उसके केवल मैं वर्ड मीनिंग आपको करवा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप डेट डालिएगा कॉपी में, लेसन का नाम डालिएगा, नया लेसन स्टार्ट हो रहा है,
और उसके बाद ऊपर से जिस तरीके से मैंने वर्ड मीनिंग डाला है आपने भी इस तरीके से अपनी कॉपी पे वर्ड मीनिंग लिखना है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इससे पहले छुट्टियों से पहले हम लोगों ने जो भी काम किया था वो वाइट बोर्ड पे किया था, लेकिन अब से हम आपको क्या करेंगे, नोट्स बना के उसकी फ़ोटो भेजेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाए। हो सकता है आपको बोर्ड में मतलब देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ चमक आती है उसमें, तो कॉपी में आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट जो मैंने आपके लिए वर्ड लिखा है वो है स्वैन। जो भी चीज़ें आप लिखेंगे उसकी स्पेलिंग भी आप लर्न करते रहेंगे। तो मीनिंग, मीनिंग मतलब होता है, वर्ड होता है शब्द और मीनिंग होता है अर्थ। तो देख लीजिए, स्वैन का अर्थ क्या होता है, हंस। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मीन्स होता है किसी चीज़ का विकल्प या फिर ऑप्शन। प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स होता है बहुत सारा। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास बहुत सारी है तो हम उसे बोल सकते हैं प्लेंटी। नेक्स्ट, फर्मली। फर्मली होता है कसकर, किसी चीज़ को कसकर पकड़ना। एडमिरेशन, एडमिरेशन होता है प्रशंसा करना, किसी चीज़ की एडमायर करना या फिर एडमिरेशन। नॉइज़, नॉइज़ मीन्स होती है आवाज़। फीस्ट, फीस्ट होता है दावत। तो इसी तरीके से आप लेसन का नाम, डेट डालिएगा और इस तरीके से वर्ड मीनिंग डाल के आप अपनी कॉपी में इस काम को करिएगा।